जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आरपीएफ की तैयारी करने वाले मेरे जितने सारे भाई बहन हैं, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एक करके पूरी बात बताऊंगा। जो 2019 वाले वैकेंसी में कितना फॉर्म भरा गया, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितना कट ऑफ था और इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, एक एक बात समझिएगा। इस एग्जाम को हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत मुश्किल एग्जाम है। इसका मुश्किल होने का दो कारण है। सबसे पहला कारण जिसमें हाइट कम है, एसएससी जीडी सब में 170 सेंटीमीटर हाइट रहता है, इसमें 165 यानी 165 सेंटीमीटर ही हाइट है, तो इस कारण इसमें बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। पिछले बार कितना फॉर्म भरा गया ये भी बताऊंगा, तो एक एक करके मैं बात को बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेलवे सुरक्षा बल। इसका अप्लाई करने का डेट 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए नहीं होगा। लोग जो बोलते हैं ना, जो ये कर लोगे वो कर लोगे, कुछ नहीं होगा। एक एक बात बताऊंगा, ध्यान से बने रहिए। पोस्ट की बात करूं तो 4600 यानी 4600 पोस्ट है लगभग, जो कि इतने बड़े बेरोजगारी में बहुत ही कम है। बहुत ही कम पोस्ट है इसमें, 4600 पोस्ट। लेकिन ये अपने हाथ की बात नहीं है, आप चाह करके भी इस पोस्ट को नहीं बढ़ा सकते हैं। आप बोलिएगा हम सब मिल करके बढ़ा सकते हैं, तो मिल करके तो बढ़ा सकते हैं। रोड पे ये करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, लेकिन कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उस बात को इग्नोर करके चलना है, और जो चीज़ अपने हाथ में है, आपके हाथ में एक ही बात है, मेहनत। मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए। मेहनत कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं कीजिएगा नहीं होगा। यूट्यूब पे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 25 घंटे का लाइव क्लास देखने से नहीं होगा। मेरे भाई बहन, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए। आपको घसना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। एकदम बेसिक तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले से सजग कर रहा हूँ। जो आप सचेत हो जाइए और पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलते हैं यूट्यूब पे, सब बोलते हैं मेरा कोर्स ले लो, तो मेरा कोर्स ले लो, उससे सिलेक्शन होगा। कभी नहीं सिलेक्शन होगा, इस बात को समझिएगा, इस बात को जरूर समझिएगा, नहीं तो फिर रह जाइएगा पीछे। अब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/3। अब मैं बात करता हूँ जीके के लिए कौन सी बुक बेहतर है आरपीएफ के लिए। तो रेलवे के जितने सारे एग्जाम है उसके लिए यदि जीके की आप बात करते हैं तो लूसेंट पब्लिकेशन का जो लूसेंट बुक आता है वो बुक बेस्ट है जीके के लिए। रेलवे के जितने सारे एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को पास करना यदि आप चाहते हैं तो लूसेंट बुक को बार बार शुरू से अंत तक जरूर पढ़िए। जब लूसेंट बुक आपसे तैयार हो जाएगा तभी आप एग्जाम निकाल पाइएगा, नहीं तो एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। इस बात को समझिएगा। मार्केट में जितनी सारी नीली पीली हरी काली किताबें हैं, सबका बाप है लूसेंट बुक। इस बात को समझ लीजिएगा। बिना लूसेंट पढ़े आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये नहीं जो हमको पब्लिकेशन वाले पैसा दिया है तो बोल रहा हूँ, लूसेंट बुक जड़ है। आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़िए और उसको याद कीजिए और याद रखिए, तब सिलेक्शन होगा। ये नहीं जो लूसेंट बुक खरीद करके ले आए, आधे घंटे उल्टा लिए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। समझिए बात यहाँ तक। लूसेंट बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब सुनिए, आपके मन में होगा जो फॉर्म कितना भरा जाएगा, 4600 ही पोस्ट है, इसमें बच्चे कितने भरेंगे? तो इसमें बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बताता हूँ। सुनिए, अभी टाइम है, अपने आप में सुधार ले आइए। यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ को कम कीजिए, दूसरा नौकरी कीजिए, उसमें धीरे धीरे प्रमोशन होगा। जिंदगी तो जीना ही है, कैसे भी करके तो जिंदगी जिएंगे ही। तो इस कारण से यदि है क्षमता आप में तो आप तैयारी कीजिए, और नहीं क्षमता है तो इसको भीड़ को कम कीजिए, दूसरा नौकरी आपका इंतजार कर रहा है, कहीं पे आप नौकरी कीजिए। किसी भी टीचर को जो यूट्यूब पे आपको बोलते हैं
जो ये कर लो वो कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरे साथ लाइव देख लो, उससे कुछ नहीं होगा। टीचर को एग्जाम नहीं देना है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई टीचर हो यूट्यूब पे, उनको सिर्फ बताना है, ठीक है ना। मैं सस्ती लोकप्रियता, लाइक और व्यूज के लिए नहीं आया हूँ, इस बात को भी समझिएगा। अब आपके मन में होगा जो कितना फॉर्म भरा जाएगा, मैं फॉर्म की बात ही नहीं करता हूँ जो 25 लाख भरा जाए कि 50 लाख भरा जाए। मान लीजिए 5 लाख बच्चे पढ़ने वाले फॉर्म भरे 4600 पोस्ट के लिए, 4600 पोस्ट है टोटल, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की यदि मैं बात करूं तो 5 लाख ही बच्चे होते हैं। यदि 5 लाख को 4600 से डिवाइड कीजिएगा तो 108 बच्चे, आपके जैसे 108 बच्चे को एग्जाम में बैठाएगा, उसमें से किसी एक को लेगा। 108 बच्चों में से किसी एक का नौकरी होगा। मैं सिर्फ 5 लाख का आंकड़ा बता रहा हूँ, जो सिर्फ 5 लाख ही आपके मन में होगा, जो सारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपका बात मान लिया, लेकिन 5 लाख बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं। 5 लाख बच्चे को 4600 से डिवाइड कीजिए, 108 बच्चे होते हैं। 108 बच्चों में से किसी एक को ये रिटन एग्जाम निकालेगा। 108 बच्चे आपके जैसे बैठाएंगे, उसमें से एक बच्चे का रिटन में आएगा, ठीक है। यदि 4600 पोस्ट की बात करूं तो यदि 10 लाख भरे 20 लाख भरे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, 108 बच्चे, आप सोचते होइएगा, आप ध्यान से समझिएगा, खुद समझदार हैं। आप जिस गांव से हैं उस गांव में 5 से 7 बच्चे तैयारी करता होगा। यदि 108 बच्चे को जोड़ो तो 20 गांव को जमा करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, 20 गांव के बच्चे को मिला करके 108 बच्चे होगा। उस 108 में से आपका एक स्थान सुनिश्चित करना है। तो कैसे होगा? बिना पढ़े तो बिल्कुल ही नहीं होगा। किसी की बातों में नहीं जाना है, सिर्फ मेहनत ही आपका विकल्प है। जो मेहनत करके आप अपनी गरीबी को दूर करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं, बाद बाकी कोई विकल्प नहीं है। वैसे ही यूट्यूब पे भटकते रहिएगा। हजारों की संख्या में यूट्यूब पे वीडियो आती है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अपना भाई बहन समझ करके आपको समझा रहा हूँ। जो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और नहीं यदि क्षमता है, मान लीजिए सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है दिमाग का, नहीं क्षमता है, नहीं करेंगे तैयारी, कहीं पे जॉब करेंगे, जिंदगी तो जीना है ही, उसमें धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। जिंदगी जीने के लिए जो बोलते हैं ना, जो पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो गलत बोलते हैं। जिंदगी जीने के लिए पैसे की बिल्कुल आवश्यकता है, नहीं पैसा रहेगा कोई नहीं पूछेगा। आज की डेट की सच्चाई में बताता हूँ, समझिए बात। अब सुनिए, अब मैं ले चलता हूँ 2019 में। ये तो 2024 वाली बात थी, ये 2024 वाले, 2019 वाले सुनिए। 2019 में जो आरपीएफ का वैकेंसी आया था, 2019 का 2024 में ही आया है। तो टोटल पोस्ट था 8600, 8600 2019 में। इसमें फॉर्म कितना भरा गया था? तो 59 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। डरना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 59 लाख बच्चों ने क्या किए थे? फॉर्म भरे थे। इसमें जो फीमेल थे, मेरे बहन लोग जो थी, वो 9,26,000 फीमेल, 9,26,000 फीमेल का ये फॉर्म भरा गया था। मेरे भाई जो था उसका 49,82,000, 49,82,000 फॉर्म लगभग, ठीक है, इतना भरा गया। एग्जाम जो दिए, फीमेल जो एग्जाम दिए वो 4,68,000, यानी आधे बहन ने एग्जाम नहीं दिए। एग्जाम कितना दिए? तो 4,68,000। मेल यानी भाई बहन जो थे मेरे, वो कितना दिए? तो 30 लाख। फॉर्म कितना भरा गया था? मेल का 49 लाख, पेपर दिए थे 30 लाख। फीमेल का फॉर्म कितना भरा गया था? 9,26,000, और एग्जाम कितना दिए? तो 4,68,000। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है, समझ गए बात। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही विकल्प आपके पास है, मेहनत। मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं मेहनत कीजिएगा तो सरकारी नौकरी सरकारी प्रयास से मिलने वाला नहीं है। जो लगे हुए हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं हो जाएगा, किसी टीचर का 1 घंटा लाइव देख लेते हैं तो हो जाएगा, 3 घंटे का लाइव क्लास देख लेते हैं तो 3 क्वेश्चन बना लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 12 घंटा लाइव देखने के बाद भी 12 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये मैं एकदम 110% सटीक बात बता रहा हूँ। यदि आपको लगता हो जो सामने वाले हमको सटीक बात बता रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य लाइक और व्यूज कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप तक सटीक जानकारी पहुँचाना। मैं ये नहीं जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की है इसी सब के चक्कर में, इसलिए मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूँ।
जब अपने पे बीतती है तब समझ में आता है जो क्या होता है। समझ में आ गया बात? तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, और यदि आप सोचते हैं जो 1 घंटा पढ़ लेंगे कुछ भी हो जाएगा कर ही लेंगे, तब नहीं होगा। ये बात समझिए। यहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बात उचित लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप से अपना समर्थन कीजिएगा, और बात अनुचित लगा हो तो अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।